हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और क्या कर रहे होंगे? पढ़ाई, हैशटैग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th देखो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होती है। अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है, समझ के, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। 10th में जाओगे तो आपका सिलेबस इजी हो जाएगा। 9 का जो सिलेबस है मैंने एनालाइज किया है, इज़ हार्डर देन 10th एक्चुअली, हार्डर देन 10th एक्चुअली। मैंने सिलेबस एनालाइज किया दोनों का। एक्चुअली में देखो ना तो 10th का हवा बना हुआ है कि बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन असल में जो चीज़ हार्ड है ना वो है क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th अच्छे से पढ़ लो, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ श्री गणेश करते हैं। मैं पेन कहाँ गया? नंबर सिस्टम्स बहुत इजी चैप्टर है, आराम से कवर करेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। अब देखो स्ट्रैटेजी, आप समझ रहे होंगे स्ट्रैटेजी क्या है। पहले क्लास 9th की स्ट्रैटेजी देखो, कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, ये होगा यहाँ पे। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, समझ लो। पहले तो जिस भी ऐप से आप पढ़ रहे हैं, कोई तो ऐप होगा या यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, किसी से भी पढ़ रहे, लेक्चर्स ऑलवेज अटेंड। अगर लाइव हो रहे तो लाइव ही अटेंड करो, ठीक है, लाइव। और अगर रिकॉर्डेड है तो सही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एनसीईआरटी है आपका स्कूल में, या फिर जो भी बुक चलता है। ऐसे तो लगभग स्कूल में एनसीईआरटी ही चलता होगा, और एनी बुक इन स्कूल। अब जैसे स्कूल वाले बहुत लोग आर डी शर्मा ये सब चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो बुक चल रही है उससे अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी और एनी बुक एग्जाम्पलर करना है, चाहे आपकी कोई भी बुक चल रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं छोड़ना है। ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखो, नोट्स तुम्हें हमेशा बनाने हैं, ठीक है, नोट्स तुम्हें हमेशा बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाओगे काम आएगा। नोट्स बनाने के बाद जब तुम्हारी क्लास हो उससे 5 या 10 मिनट पहले से उस पुराने वाले नोट्स को रिवाइज करना चालू कर दो। रिवाइज करना चालू कर दो, रिवाइज करना है, हैशटैग रिवाइज करना है। ठीक है, देखो हमेशा मजाक में रहता हूँ, पर आज थोड़ी सीरियस पढ़ाई होनी है। फर्स्ट क्लास है हमारी, मज़े भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। फर्स्ट क्लास है और यही आपको क्लास में रैंक भी लेके आनी है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रैंक, क्या लेके आनी है? फर्स्ट रैंक। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे पहले नंबर्स के बारे में, रिकॉलिंग। वैसे आपको ये सब पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। तुम लोग मेरी ना कोई भी वीडियो देख लो, मतलब सेशन का फर्स्ट वीडियो रहता है क्लास 10th का, 8 का, 7 का। पहली क्लास मेरी थोड़ी सीरियस रहती है,
मैं कहता हूँ पहली क्लास ढंग से कर लो, आगे से सब समझ आएगा। ठीक है, तो पहली क्लास अच्छे से कर लें, अच्छे से सब समझ आएगा फिर। तो पहली क्लास थोड़ी सीरियस होगी, अगली क्लास से थोड़ी हंसी मजाक कर लेंगे। तो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। पहला है नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी काउंटेड। ये आपको याद नहीं रहता तो ये याद कर लो, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। चलिए थोड़ा छोटा सा ऊपर में लिख देते हैं, नेचुरल start from 1 and goes to infinity। अब हम समझेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स, अब इस बच्चे की, ये बच्चा ना, इस बच्चे की झोली में 0 डाल दो, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी झोली में 0 ऐड कर दो, इसकी झोली में 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, क्लासीफाई, टेल इफ these are natural or whole। 2 3 5 58 90 96 27 और 99999। चलो, ये सारे नंबर्स हैं। ये क्या है भाई, वे ये क्या हो रहा है यार, ये एक नंबर है, 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 ये एक नंबर है। बताओ इसमें से कौन सा होल और कौन सा नेचुरल है। ये क्या है, अब कुछ बोल रहे होंगे नेचुरल, ठीक है नेचुरल, कुछ बोल रहे होंगे होल, दोनों है। क्या बोला मैंने, दोनों। नेचुरल नंबर n से डिनोट होता है, n क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। तो 2 क्या है, 1 से लेके 4 तक में, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक में है, 1 से 3 तक में है, तो इसलिए ये नेचुरल है। होल मैंने क्या बताया, इसी में 0 ऐड कर दो, तो ये भी होल। तो मतलब सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल होते हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं होते, क्योंकि होल में 0 भी आता है जो कि नेचुरल में नहीं आता है। ठीक है, तो 2 दोनों में आता है। ठीक है, 3.5 कॉमा है क्या यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो 3 क्या है, वो भी नेचुरल है और होल है। 5 क्या है, नेचुरल होल, 58 नेचुरल और होल। एक और 0 ऐड कर देते हैं, 0, ये भी नेचुरल होल दोनों है, नेचुरल होल दोनों, नेचुरल होल दोनों। ये बताओ नेचुरल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ये 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, उसमें अगर 0 ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, मिट जाओ, इतना क्लियर है, सॉर्टेड। चलो, इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। अब आप क्लास 7 में पढ़ते हो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम बोलते हैं इंटीजर, इसी को बोलते हैं इंटीजर। पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव, अब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का रास्ता होता है इंटीजर्स का। ओके, लिख के समझा देता हूँ और अच्छे से। माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ उल्टा चलता है, वन यहाँ तो पहले होता है, यहाँ 2 बाद में होता है, पर यहाँ 1 यहाँ बाद में आता है, 2 पहले आ जाता है। ठीक है, उल्टा चलता है। वैसे आपने पढ़ा है ये तो आपको आते होगा, ये नहीं आता तो भाई तुम क्लास 9 में क्या कर रहे हो। अब इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, समझना। नेगेटिव इंटीजर्स, एक बात बताऊँ तुम्हें ये पढ़ाने से पहले कि ज़ीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव, वो होता है न्यूट्रल। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, ज़ीरो नहीं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते z माइनस से। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा z प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये होते 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, नॉन नेगेटिव। अब देखो 1 2 3 4 तो नॉन नेगेटिव है ही, ज़ीरो भी तो नॉन नेगेटिव है। सोचो इस बात को, ज़ीरो देखो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो यहाँ नॉन नेगेटिव की बात कर रही है, सिर्फ पॉजिटिव की नहीं, नॉन नेगेटिव की। तो ज़ीरो तो नॉन नेगेटिव है ही, ज़ीरो कहाँ नेगेटिव है। वही नॉन पॉजिटिव की बात करें, नॉन पॉजिटिव की बात करें तो उसमें भी ज़ीरो आएगा, नॉन पॉजिटिव में भी क्या ज़ीरो आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो इतना तो सब सॉर्टेड है, इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक आर। कॉल किसका आ रहा है यार? रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर, इसको थोड़ा नोट करना आप लोग, ठीक है। एनी नंबर that can be written in the form, ये मैं थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग गंदी हो जाए कहीं समझ ना आए तो बताना। in the form of P upon Q where P and Q are integers, ये कैसे होगा? एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये क्या क्या बता दिया आपने? P भी नॉट 0, Q भी नॉट 0, क्या हो रहा है यहाँ पे? हो क्या रहा है? चलो बताता हूँ।
अब देखो कोई भी नंबर, मान लो 3, यहाँ पे हमने लेट कर लिया 3 इसको, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। पी वाई क्यू यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में तो नहीं, अपॉन में कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं है रैशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी इंटीजर है पर क्यू तो यहाँ है ही नहीं, तो ये है नॉट रैशनल। अब कोई पूछे कि 3 रैशनल है या इरेशनल, तो आप बोलोगे इरेशनल है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, तो वहीं पे आपका आंसर कट हो जाएगा। ये कट नहीं हुआ है, आपका आंसर कट हो जाएगा। ये रैशनल है। 3 को आप 3/1 नहीं लिख सकते, 1 को काटोगे तो 3 ही आएगा। 2 को आप 2/1 नहीं लिख सकते, काटोगे तो 2 ही आएगा। 5 को आप 5/1 नहीं लिख सकते, काटोगे तो 5 ही आएगा, है ना। तो कोई भी नंबर जिसका आपको नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा, 1 डाल दो। 0 नहीं, यहाँ लिखा है ना क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 हो जाता तो वो इरेशनल नंबर बन जाता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कंपास नहीं है ना, मेरे को कुछ समझाना था आपको, बाद में समझाऊंगा। वैसे कंपास होती ज़्यादा अच्छा रहता, दूसरे ऐप पे जाएंगे। प्लॉटिंग इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, ये तो मैंने ऐसे बना दिया वो कंफ्यूज करने के लिए। मेरे को पता था आप लोग कुछ सोचने लगेगी कि ये क्या बन रहा है, हमें क्या सीखने को मिलेगा इससे। ऐसे ये दिखा मेरे को, ये है ना, ये अबे यार, ये है ना, ये है ना, ये दिखा तो मैंने बना दिया। थोड़ा मज़ा होना चाहिए ना क्लास में, एकदम ही साइलेंट होके पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन है, इस पर हमें रैशनल और इरेशनल नंबर को प्लॉट करना हम सीखेंगे। अब हम सीखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को मैं लिखूंगा आर नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? देखो उस समय क्या हो रहा था, उस समय ऐसा ऐसा कुछ बन रहा था, ऐसा ऐसा बताता हूँ, पूरा काला, पता नहीं क्यों। चलो इसको रखो साइड में, मिटा देता हूँ यार, नहीं तो आपका ध्यान इसी पर अटका रहेगा। ये क्या हुआ? अच्छा इसको उठाना नहीं है, हाँ भैया मिटाओ उसको, बाहर में जाओ। चलो इक्विवेलेंट आर लिख दो, नंबर लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, नंबर। चलो ओ माय गॉड, जल्दी एंड करना पड़ेगा सेशन को, ठीक है। अब मान लो ये पिज़्ज़ा है, इसके 4 टुकड़े हैं, मैंने 2 खा लिए, तो मैंने कितना खाया, 2/4 खाया। इस पिज़्ज़ा के 2 ही टुकड़े हैं, 1 खाया तो कितना खाया, 1/2। इस पिज़्ज़ा के 6 टुकड़े हैं, जो 8 होगा ना, 1 2 3 4 6 7, ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, चलो 8 मान लेते हैं, इसको 8 मानो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 ही है। मैंने इसमें से 4 खा लिए, तो मैंने कितना खाया, 4/8। आपको लगता है कि सब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये इससे भी बड़ा होगा? नहीं, सब बराबर है दोस्त, 1/2 1/2, इस तरह से आपको सोचना है ना। चलो इक्विवेलेंट रैशनल, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आता ही होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ऐड, और सब्ट्रैक्ट में एलसीएम लेना जानते हैं ना सब लोग, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। और ऐड और सब्ट्रैक्ट ना करें, मल्टीप्लाई कर तो n × n/d × d करते हैं,
एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, और डिवीजन में रेसिप्रोकल एन इंटू डी बाई डी इंटू एन, D2 मान लो नहीं तो कट जाएंगे, इंटू, ठीक है ऐसा कुछ होता है। अरे समझो 1/2 इंटू 2 करना है, नहीं सॉरी डिवाइडेड बाई 2 करना है, 1/2 इंटू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्या है 1/4, डिवाइड करके देख लेना। अच्छा चलो 2 और 12 का एग्जांपल लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसको लिख सकते हो 12 डिवाइड कितना होता है 6 होता है, इंटू 1/2 लिखो, रेसिप्रोकल करके 6 आ गया 6, तो इसीलिए हम इसमें करते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है समझ गए। चलो एलसीएम लेना आपको आता है ना, 9 क्लास में आ गए हो, एलसीएम लेना तो आना ही चाहिए, है ना, कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो अगर आपको उसमें भी नहीं डाउट है, नहीं आता अच्छे से बताना, 4-5 मिनट की एक वीडियो लाऊंगा, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब सिखा दूंगा, बस 5 मिनट की वीडियो, ठीक है। अब हम करेंगे इंसर्ट आर नंबर बिटवीन 2 आर नंबर, आर मतलब रैशनल नंबर, ये और ये अलग है ना, इसको स्मॉल आर मान लिया, इसको बिग आर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। मेथड 1 एवरेज मेथड, इसको कैसे करते हैं बताऊंगा। एवरेज मेथड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड, EQNM, ERNM, ठीक है ऐसे करना है। अब बताता हूँ दोनों है क्या। 2/3, ये चलो 2 और 3 में 2 एलसीएम निकालो, मतलब क्या बोलते हैं एलसीएम कहाँ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने बोल रहा है, तो 2 + 3/2 कर दो, इसको बोलते हैं एवरेज मेथड, यानी 5/2 क्या आता है 2.5 आया ना, दोनों के बीच में एक निकालना है तो ये करेंगे, 2 निकालना है तो 3 निकालना है, 5 निकालना है तो 2 और 3 में 5 रैशनल नंबर निकालना है बीच में, दोनों को 2 × 10 कर दो बाई 1 × 10, अब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी तो करना पड़ेगा, 3 × 10 बाई 1 × 10 कर दो, ये तो 20/10 हो गया, ये हो गया 30/10। अब इसको काट दो, इसको काट दो, काट देंगे तो वापस 3/1 आ जाएगा ना मेरे यार, काटना क्यों है, आप लोग यही गलती करोगे एग्जाम में। चलो अब 21/10, 21 इसके बीच में आता है, बाई 10 कर दो, 22 इसके बीच में आता है, बाई 10 कर दो, इस तरह से आप 5 रैशनल नंबर निकाल दोगे। 20 और 30 के बीच में 10 होते हैं, तो आप 10 भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, एक, क्या करेंगे एवरेज मेथड, 1 + 2/2, 2 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा चपड़गंजुओं, नहीं कटेगा, 1 + 2 3/2 होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ी कटता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कटता है। आ गए चपड़गंजू मुँह उठा के, जिन्होंने ये गलती नहीं की उन लोग के लिए शाबाशी, जिन्होंने की अब सीख गए ना, चलो अच्छी बात है। तो 3/2 होगा, उसके बीच का 5 निकालना है, 2/3 और 1/2 में 5 निकाल, अब चलो इसमें एक निकालते, प्लस 1/2 होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, प्लस यहाँ 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, प्लस यहाँ 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 7/6 × 1/2 डिवाइड में ना, तो 7/12 होगा शायद से, ठीक है, तो देख लेता हूँ चेक करके। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/2, यही होगा ना, इज 7/12 a rational number lying between 2/3 and 1/2,
आ नहीं रहा पर होता है। आप लोगों को श्योर करवा रहा था क्योंकि फिर सोचोगे कि गलत है। चलो फिर से बना देता हूँ अगर नहीं समझ आया हो तो। 2/3 प्लस 1/2/2 2 और 3 6 एलसीएम बनेगा। मिट जा भाई। 2/3 1/2 एलसीएम बनेगा 6। यहाँ नहीं है 3, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस यहाँ 3 नहीं है 3 से मल्टीप्लाई करो 3 7/6 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करना था तो 7/6 इंटू 1/2। मैंने शॉर्ट मेथड से बना दिया था इसलिए मैं चेक कर रहा था कि सही है कि नहीं। अब लॉन्ग मेथड से बनाया, अब देख लो 7/12 आ रहा है ना। अब वही 2/3 और 1/2 के बीच में 5 निकालने हैं। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई मारो 20/30। अगर ज़्यादा निकालना है ज़्यादा से मल्टीप्लाई मारना। वैसे जितने निकालने होते ना +1 करके उतने से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मान लो 5 निकालने थे तो 6 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं 6 से मल्टीप्लाई करो, बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा ना, इसीलिए क्या हो गया। इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 10 के बीच में कितने नंबर है 11 12 13 14 और 15। नीचे 10 लगा दो। एक सेकंड गलती होगी 2/3 1/2। पहले आपको एलसीएम लेना है तो ये 6 हो गया। ये डिनोमिनेटर सेम करना है 2/3 इंटू 2 कर दो तो क्या होगा 4/6 और 1/2 इंटू 3 कर दोगे तो क्या होगा 3/6। दोनों 1/2 दोनों में डिनोमिनेटर 6 है। अब करेंगे 4/6 3/6 के बीच में तो मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 10/6 इंटू 10 3 इंटू 10/6 इंटू 10। अब निकाल लेना आप लोग 40/60 30/60 लिख लेते हैं अब अलग से 40/60 30/60। कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे 10। आपको 5 निकालने आसान है यार, आसान है। 33 34 चलो 4 ही निकालते हैं। अब नीचे 60 बैठा दो क्योंकि डिनोमिनेटर में 60 था, नीचे 60 बैठा दो ना। क्या दिक्कत है, आ तो गया। आसान है ना, आसान है। चलो ये तो सर के डायलॉग हो गए। कौन से सर की बताओ, संदीप माहेश्वरी सर के डायलॉग। अब देखो इसके मैं मेथड आपको लिखवा देता हूँ, अगर आपको नहीं याद हो तो ये याद कर लेना इन केस के लिए। वैसे आप समझ गए होंगे अच्छे से। मेक द डिनोमिनेटर सेम, मेक डेनो सेम। और दूसरा क्रिएट गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स ठीक है। आपको कुछ होमवर्क भी तो मिलेगा। होमवर्क, जी हाँ मैं भी होमवर्क दूंगा। HW फाइंड 5 इसमें पूरा लिख दूंगा ताकि आप होमवर्क करके आओ। फिर आप बोल दोगे आज का मतलब क्या था। नहीं, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/13 और 9/13। डिनोमिनेटर सेम करके दे रहा हूँ तुमको, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। गैप भी दे रहा हूँ। 3 और 9 के बीच में कितना गैप है 6 का, तो 5 ही निकालना है तो 6 तो आराम से निकल जाएगा, 5 तो आराम से निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 1/4। माइनस वाले क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये अगर ना बने कोई बात नहीं, एक्चुअली में आसान है। क्या है, आसान है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यही एंड करते हैं। बाय।